ये कौन सा कलर है? तकिया। तकिया नहीं है, रेड कलर है। तकिया पर कलर क्या है? रेड। रेड नहीं, तकिया। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ नहीं उम्मीद के साथ आपकी प्यारी सी बहन आई दफ्तर हाजिर है। तो जनाब बनाने लगे नाश्ता। अम्मी और इंशरा जा रहे हैं मुजफ्फराबाद। अम्मी इंशरा का इंतज़ार कर रही थी, वो आए तो साथ चलें। जो इंशरा काफ़ी अर्सा हो गया नहीं गई, हम आते जाते रहे। ज़ाहिर एजुकेशन के मामले में आपको पता नहीं पता निकल सकता, तो वो बस अम्मी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो कल आई है, अब आज निकल रहे हैं। तो हम बस उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, नाश्ता करके निकल जाएंगे। ये सब्ज़ी हमारे हमसाए ने कल दी थी, ये अम्मी के लिए गर्म कर रही हूँ, अवन में रख के। आ गया नाश्ता। अम्मी साथ साथ अपनी दवाइयाँ रख रही हैं। इन जनाब के लिए और इन जनाब के लिए स्पैगेटी गरम किया। आ जाओ, इधर ही आ जाओ। इंशा नानी नहीं खिला रही हैं? हैं? चलो अच्छा मामा ही खिला। आप अपने लिए चाय डाल लाएं। अब मैं अब बैठ गई हूँ, बैठ गई, नहीं उठा जाता। पहले मैं खड़ी थी, जो काम बोलना है बोल लूँ। अब मैं बैठ गई, निश्चित पकड़ ली है हमने। जी जानी बोलो। नानी का मोबाइल नहीं मिल रहा। नानी का नहीं, रानी आपका मोबाइल ढूंढ रही है। आपने मतलब मोबाइल कितने छोड़ा, बंद कर दे, दिला के फेंक देता है। बंद करके चार्ज दिया करो ना, चार्जिंग लगा मेरा मोबाइल। सामने चार्जर पे लगा हुआ है। तो इन ड्राइव कहाँ है तक की? मैंने पिजामा शर्ट पहना, क्या पाऊंगा? है कुछ नहीं होता पिजामा शर्ट। नानी का हाथ पकड़ना आगे से। तो जनाब आज मैं आई थी किचन में बर्तन धोने। और जब मैं खुद आती हूँ किचन में बर्तन, फिर मुझे छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे शीट्स पे गंद लगी हो। अब मुझे पता है बाकी शीट्स हमारी इतनी, जैसे ये बहुत ज़्यादा इस पर गंद थी, बोतलें गंदी तरीके से पड़ी हुई थी नीचे वाली। और बाकी ये इसका कपड़ा बहुत गंदा था, ये बहुत गंदी थी, ये डब्बा बहुत गंदा था। तो मैं जब भी किचन में आऊँ ना, फिर काम लंबा खोल देती हूँ। जो 1 घंटे के लिए सब बाकी आते हैं, बर्तन धोते हैं, और ये जा हो जा, मेरा फिर 2-3 घंटे तो कहीं नहीं जाते। तो ये धनिया पड़ी हुई थी, धनिया ने ज़ीरा पड़ा हुआ था, तो ये ज़ीरा, अब इस ज़ीरे को मैंने गरम मसाला, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने ये देखें गरम मसाला, इसमें थोड़ी धनिया भून के डाली और ज़ीरा भून के डाल दिया। तो ये सिर्फ सालन के लिए होगा, जिसमें गरम मसाला भी होगा, ये भी होंगे, और आखिर पे आप डालेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये ज़ीरा मैं इसे भून के रख रही हूँ, भून के और इसको ग्राइंड करके पीस के बोतल में डाल के रख दूँगी। जैसे रायता हो गया या फिर चटनी होगी, उसमें आप डालें ना, बहुत मज़े की खुशबू आती है। सिर्फ इसका पाउडर, या चाट बना रहे हैं आप, चाट के अंदर डालें तो बहुत अच्छी ज़ीरे की एक अपनी अच्छी सी महक आती है। तो वो फिर भूना हुआ हो ना, फिर आप आसानी से डाल है ना, कौन थोड़ा सा ज़ीरा भूने और उसको कूटे फिर डाले, तो ये आपके पास भुना हुआ रखा होता है, ये काम आसान हो जाए। तो मैं जब भी किचन में आती हूँ ना, ये छोटे छोटे काम खोलती रहती हूँ। इस तरह ये होता है ना, आप जब आम काम करें आपको बहुत आसानी होती है। तो बस अभी भी मैंने इतने बर्तन धोने के बाद ये देखें दोबारा से ये इकट्ठे किए। मुझे पता है हमारा किचन इतना अच्छा नहीं है, किचन ये शीट्स चेंज करनी है, इस पूरे को कलर करवाना है। ये देखें इसका कलर, और इसमें खड़ा होना इतना मुश्किल है। एग्जॉस्ट नहीं है इसमें, खिड़की है उसमें से भी आवाज़ नहीं आती, ये खिड़की है।
तो बहुत गर्म है। देखेंगे, देखें मुझे पसीना देखें, लग रहा होगा आपको पानी डाला, पानी नहीं। और हम इस किचन में काम करते हुए 2-3 दफ़ा बाहर जाते हैं, पंखे के आगे खड़े होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर काम करते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, गिला शिला नहीं है। बता रही मुश्किलें हैं, यानी कि गिला कर रही हूँ, फिर भी अल्लाह का शुक्र है किचन है, हम उसमें पका रहे हैं। लोगों के पास ये भी नहीं होता, एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें किचन भी वही होता है जिसमें वो रह रहे होते हैं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन मैं बता रही हूँ, चूँकि लोगों को ये होता है कि मैंने एक दफ़ा सोचा था, ईद पे प्रोग्राम भी बनाया था कि मैं करूँगी, ये चीज़ें करती हूँ। इस दफ़ा कपड़े नहीं लेते, कपड़े नहीं लिए, फिर भी घर पे बिल्स पे उन चीज़ों पे पैसे लग गए। अब्दुल समद बीमार हो गया और इन चीज़ों पे, तो वो रहते रहते मेरा किचन रह गया। तो अब दोबारा से सोचती हूँ कि नहीं, दोबारा से पैसे जमा करूँगी। और इसकी शीटें देखें, ये सारी शीटें इसकी सारी फटी हुई हैं, और यहाँ से भी इसकी शीट सारी फटी हुई है। और ये फिर मैंने सोचा तो था अपने किचन को सेट करूँ, अलमारियाँ तो नहीं है इसमें, अलमारियों के बगैर ऐसा अच्छा सा प्यारा सा बनाऊँ, इस पर मैं वीडियो बनाऊँगी। लेकिन बस मैं सोचती रहती हूँ, टाइम मिलता नहीं है। और बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल जाती हैं जब आप पे सारी जिम्मेदारी हो, सब कुछ आपने देखना। जैसे एक घर की खातून है, वो पैसे शोर से बचा के छुपा के कुछ ना कुछ कर लेती, जैसे मैं भी पहले करती थी। अपने पैसे थे, जो मेरे अपने पैसे थे वो मेरे ज़ाती थे, मैं कमाती थी, जॉब करती थी, टीचिंग करती थी, ऑनलाइन भी पढ़ाती रही हूँ, घर में भी जॉब करती रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा से स्ट्रगलिंग की है, अपने बच्चों को खुद पढ़ाया। तो लेकिन ये कि वो आपके अपने पैसे होते हैं, उसमें आप बच्चों पे नहीं लगा। बच्चों पे मैं लगाती थी, जिस दिन मेरी पे मिलती थी उससे मेरे बच्चों की ट्रीट होती थी, और मेरे बच्चों को पता था आज हमें ट्रीट हो, खुश होते थे। यानी मीठे में आइसक्रीम होगी, बिरयानी बनेगी, इस तरह की हम ट्रीट बनाया करते थे। तो वो बड़ी प्यारी प्यारी यादें हैं। तो लेकिन ये कि बाकी जो थी मैं थोड़ी बहुत बचत कर लेती हूँ, बचत के बाद मैं थोड़ी बहुत अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ले लेती थी अपनी। लेकिन अब जब सारी जिम्मेदारी आप पे होती है, आपको और बहुत कुछ सोचना होता है, बिल का सोचना होता है। अब हस्बैंड होते तो मुझे क्या बिल की टेंशन थी, वो जाने बिल जाने, वो होते अब जो समझ के इलाज की चले। मैं बाकी खिदमत तो करती मेरे बेटे की, कि मैं गिला नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत टफ़ होता है, बहुत टफ़ होता है। जो मेरी जैसी सिंगल मदर हैं और वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, कर लेती हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपने बाकी का काम करती हूँ, बातों में लग जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता। अब इस ज़ीरो को ना मैं पीस के इसको बोलती हूँ। मैं सुबह के काम कर रही थी, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ, क्या करती रहती हूँ मैं पूरा दिन। तो मैंने कहा चलें आपको भी बताती हूँ। अभी मैं इस ज़ीरे को पीसती हूँ और बोतल में डाल के यहाँ पर रखती हूँ। जैसे इसमें अगर आप डायरेक्ट डालते ना ज़ीरा, तो ये साइडों से देखें, जब मैं डालूँगी ये ऑटोमेटिक गिरेगा, लेकिन जब मैंने कागज़ ऐसे रखा, कोन की शक्ल में बनाया, तो उसमें नहीं गिरेगा। देखें ज़रा सा भी बाहर नहीं गिरा, तो देखा आपने, ज़रा सा भी। और जो आखिर में ये देखें, आराम आराम से कागज़ निकाल लें, तो इस तरह ज़रा सा भी देखें, हमें रोशनी में दिखा देती हैं। देखें ये मैंने इसका कपड़ा उठा के अभी वहाँ पर गीला है, और बाकी ये सारा किचन मैंने साफ़ किया। अच्छा जी, नीचे से भी मैंने फर्श धोया और ये जगह भी मैंने सेट की है। तो हमारा किचन जैसा भी है, लेकिन जब किचन साफ़ सुथरा होता है ना, आपके दिल को सुकून मिलता है, और फिर तब आपको कुकिंग करने में मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद है, जल्दी जल्दी मेरा चेहरा चलेगा तो मैं पैसे आएंगे। सबसे पहले तो मैं किचन ही सही करवाऊँगी। हम बैठा हुआ है, मैं ढूंढ के पूरे घर में, मैं ढूंढ के पूरे घर में मैं तो कुछ नहीं बना रही हूँ। भूख लगी है पक्का? अच्छा ठीक। और ये देखें, ये स्टॉलर लगाए, क्योंकि यहाँ से ये जो है हमारा ये टूट गया, और फिर सारे बुरखे जो थे सुबह बेड नशीन हो गए थे, ज़मीन नशीन हो गए थे। तो अब दोबारा ये यहाँ पर लगा के इस पर हैंगर की हैं चीज़ें। और चूँकि ये टूटा सिर्फ स्टॉलर की वजह से था, स्टॉलर बहुत ज़्यादा थे, तो स्टॉलर सारे अब ये लगा है। वेल डन, वेल डन। अब अभी तक मैंने कपड़े भी सुबह के चेंज नहीं किए, जो ट्राउज़र शर्ट पहने हुए थे वही पहने हुए। मैंने कहा पहले किचन का काम कर लूँ, फिर चेंज करती हूँ। फिर मैं दोबारा ब्लैक ड्रेस पहनेंगे एक साथ। डन डन डन।
पागल। ओए इतना मोबाइलों का शोर है, कुछ ही बनाया नहीं जाता। अब्दुल समद, इतना मोबाइल का शोर है। क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? क्या सुन रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा आपको। बताओ ना, बताओ क्या सुन रहे हो? बताऊंगा नहीं। नहीं बताते मैं मोबाइल नहीं दूंगी। क्या सुन रहे हो? प्लीज। प्लीज बता दो। अब्दुल समद, ये कौन सा कलर है? ब्लू। सही बताओ ना। ब्लू ब्लू। ये कौन सा कलर है? ब्लू। मैंने कौन सा पहना है? बाकी वाला सूट। बास्केट वाला सूट। सही बताओ ना, कौन सा कलर है ये? जैकेट। ब्लैक। ब्लैक। नहीं कौन सा कलर है? बास्केट। ब्लैक। मैं मोबाइल नहीं दूंगी। बास्केट बास्केट। ब्लैक कलर है। कौन सा कलर है ये? बास्केट। अच्छा, ये बताओ। ओहो, ये कौन सा कलर है? तकिया। तकिया नहीं है, रेड कलर है। तकिया पर कलर क्या है? रेड। रेड नहीं, तकिया। ओ भाई, रेड कलर है। रेड रेड नहीं, तकिया। और ये ब्लैक है और वो रेड है। नहीं रेड नहीं, तकिया तकिया। ये अच्छा, ये क्या है? ब्लैक। नहीं सूट। सूट है पर ब्लैक कलर। किस कलर में है? बोलो ना। ब्लैक। पाँव। थप्पड़ खींच के लगा लूं। शरारती। जो मैं सिखा रही हूँ वो नहीं सीखना है। क्या बता रही हूँ मैं? ब्लैक। अब ब्लैक नहीं है, पाँव है। माफ कर दे, माफ कर दो। मैंने पढ़ा लिया आपको, बहुत ज्यादा पढ़ा लिया। मेरी तौबा। इससे पहले आउज़ बिल्ला। सुनाओ। आउज़ बिल्ला ने मदद की कौन है दादी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अब्दु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। एंड करती हूँ। एंड करने दूसरे रूम में आना पड़ता है, पंखा लगा होता है। और अक्सर अब्दुल समद की भी तभी अब कम बनाती हूँ कि पंखा बंद करना पड़ता है ताकि उसकी आवाज़ क्लियर आए। सोच रही हूँ माइक ले लूँ, सुना है माइक में, लेकिन फिर भी सुना है माइक में भी आपको पंखे की आवाज़ वो कैच करता है। तो देखती हूँ माइक मंगवा के। सर्दियों में तभी ब्लॉग अच्छे बनते हैं, गर्मियों में अच्छे नहीं बनते। अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अम्मी चली गई हैं मुजफ्फराबाद, अभी आएंगी हफ्ता 2 हफ्ता रह के। तो कमी महसूस होती है, घर में एक भी ना हो तो आपको कमी महसूस होती है। तो बाकी पूरा दिन आज मैं किचन में लगी। मेरी शाम मगरिब के टाइम में किचन से निकली, सुबह स्टार्ट हुई मगरिब तक। मैं जिस दिन किचन में चली जाऊँ उससे यही हाल होता है। तो यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।